नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 16 अक्टूबर 2025। दिन आज हो गया जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आवकें जो है वो आजादपुर मंडी में लहसुन की बनी है, उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसा माहौल बन गया है। और अगर हम बात करें लहसुन के बाजारों की तो माहौल अच्छा ही बना हुआ है। लगातार आपको हम ये जानकारी मंडियों से दे रहे हैं कि गिराकी में पकड़ है और आवकें भी जो है वो कोई ज्यादा नहीं है, सीमित सी आवकें आज भी हैं, जैसी कल थी उसके लगभग थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि भाव में जो है वो चमक है, और कितने की आज चमक भाव में लगी है उस पर हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे। साथ ही लगातार जो हमारा काम है विश्लेषण करने का, आपको विश्लेषण देने का, वो हम करेंगे। बाकी काम आप ही का है। बाकी उस चीज को, उस विश्लेषण को समझना, उसके अंदर कमियां ढूंढना, उसकी अच्छाइयों को पकड़ना वो आपका काम है। क्योंकि हम आपको एक एक रॉ जानकारी देते हैं। रॉ जानकारी का मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जानकारी यहाँ से सीधी सादी मंडी से देते हैं। उसके बाद उसको आपको अपने हिसाब से जो है सर्कुलेट करना होता है उस जानकारी को, कि भाई आपने क्या करना है, कैसे करना है। कमेंट जरूर किया कीजिए आप कहाँ से देख रहे हैं हमारी वीडियो को, आपके इलाके में लहसुन के बाजारों में क्या स्थितियां बनी हुई है, कितना लहसुन जो है वो आपके इलाके में सुनने में आ रहा है वो बचा हुआ है, और फिलहाल आगे चल के क्या लगता है आपको कि लहसुन शॉर्ट पड़ सकता है, क्योंकि 3 महीने का समय है। इस 3 महीने के समय में क्या जो 20, 25, 30, 35% जो भी लहसुन है, क्या वो इनफ है? क्या आने वाले दिनों में डिमांड लहसुन के भाव की अच्छी बन जाएगी? क्या सारी चीजें अच्छी चलती और बनती नजर आएगी? सारी चीजों पे आपको जानकारी देते हैं, सारी चीजों पे बात करते हैं। देखिए, क्वालिटी भी आपको दिखाएंगे कि आजादपुर मंडी में क्वालिटी जो है वो कैसी बनी है। तो पहुंचे हैं संतोष जी के पास। संतोष जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार दीपक भाई, नमस्कार सभी व्यापारी भाइयों को, नमस्कार। और सभी व्यापारी भाइयों को धनतेरस की, दीपावली की, छठ की, भैया दूज की शुभकामनाएं और मंगल कामना। सबसे सब खुश रहें। और दीपक जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। बस बढ़िया भाई साहब। किसानों का नाम भी लिया करो, हमारे किसान हाँ, भाइयों का, हमारे किसान, व्यापारी और किसान दोनों का लिया हमारे करो। किसान भाई, व्यापारी भाई सब भाई है, हाँ ग्राहक भाई भी। हाँ, सभी ग्राहक भाइयों को भी, सभी व्यापारी सारे भाई हैं, सारे भाई मिलकर ही काम करते, तभी अच्छा काम होता है। बिल्कुल। और देखिए, हमारे व्यापारी भाई को भी किसान से ही खरीदना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल तभी वो मंडी लेके आता है। बिल्कुल। और किसान अगर जीवित रहेगा, तो किसान अगर हंसता रहेगा, बिल्कुल किसान अगर सक्षम रहेगा, तो व्यापारी सक्षम रहेगा, मंडियां सक्षम रहेंगी, बिल्कुल देश सक्षम रहेगा। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल किसान के ऊपर ही पूरा हिंदुस्तान की दारोमदार है। दारोमदार अर्थव्यवस्था टिकी होती है। सारा चीज जो है वो हमारे अन्नदाता है, वही क्या ना मेहनत करके पैदा करते हैं, तब बिल्कुल लोगों को पेट भरते हैं। तो बिल्कुल किसान का जीवित रहना तो बहुत ही जरूरी होता है। और उनको घर में दो पैसा जरूर जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल। तो भैया आज बताओ क्या कुछ स्थितियां बन गई हैं मंडी में? 16 तारीख हो गई, त्योहारी माहौल है। बिल्कुल त्योहारी माहौल है भाई साहब दीपक भाई। मैंने इसीलिए सभी किसान भाइयों को, व्यापारियों को, सभी ग्राहकों को भैया दूज की, छठ की, दीपावली की और गोवर्धन की गोवर्धन पूजा की, धनतेरस, सबको इसलिए सब। बधाई दिया है कि सब खुश रहें। और सही है। आज बीते 8-10 दिनों से और अभी भी अब आवक ठीक है, रोज आ रही 20-25 गाड़ी की। लेकिन बाजार में नवरात्रे के बाद से ही 8-10 रुपए का करंट हो गया है। ये तेजी क्या है बात 8-10 है। रुपए की। और ये पूरा महीना, जो हाँ, पूरा महीना है, ये पूरा तेजी का रहेगा। ठीक है, 1-2 दिन फर्क आएगा बिक्री का त्योहार की वजह से, आवक का भी लेकिन फर्क आ जाता है। हाँ, आवक में फर्क आएगा। लेकिन बिक्री ठीक है, बिक्री अच्छी हम्म। है 2-3-4 दिनों से। अच्छा भाई साहब, ये देखा हमने सावन में भी लोग डराने में लगे हुए थे कि भैया भाव टूट जाएंगे, सावन में ग्राहकी टूट जाएगी, हो जाएगा। सावन में भी भाव नहीं टूटे। दीपक भाई, मैं तो देखो ऐसा है, आपको सावन में भी यही बोला था कि सावन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और अभी 15-20 दिन पहले भी जो आपके अपना इंटरव्यू में मैंने बोला था श्राद्ध कि थे। साथ है, मैंने कहा कि नवरात्रि बाद से कुछ आपको नई चीज देखने को मिली। 8-10 रुपए का करंट रहा जो है, ऐसी बात नहीं देखने को मिली। और ग्राहकी भी अच्छी निकली। लेकिन ये इतना हम जरूर अपील करेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आने वाले दिन में बहुत ही ज्यादा 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए करंट हो वो जाएगा। कोई नहीं जानता उस चीज वो को। कोई नहीं जानता। हाँ। लेकिन ये है कि आने वाले ये 3-4 महीना है, बिल्कुल उम्मीद है कि बिक्री बहुत अच्छी निकलेगी। क्योंकि बिक्री अच्छी निकलेगी कि अब जो थोड़ी सी आने वाली नई फसल है, वो भी कुछ लेट हो गई, क्योंकि बारिशें हर जगह जो जो अभी 2-4 दिन पहले गड़ाई होती, वो माल अब वो अब बिजाई हो रही है। तो कम से कम 15-20 दिन थोड़ा आगे खिंच गया, तो इसलिए जो है समय 15-20 दिन एक्स्ट्रा मिल गया लोगों को। सही बात है। हाँ, तो इसलिए तो बिक्री बहुत अच्छी रहेगी 3-4 महीने।
और ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखो संतोष भाई, इस चीज का आकलन कोई नहीं कर कोई नहीं सकता कर सकता। कि 50-100 रुपए। अब देखो पिछले साल एंड में नुकसान हो गया लोगों बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग पहले भाई भाव गए 250, हाँ फिर गए 300, फिर गए 350, फिर लास्ट में लोगों ने 400 की उम्मीद लगाई। बिल्कुल। और इस चक्कर में अक्टूबर नवंबर में बहुत बड़ा तगड़ा बहुत नुकसान हो गया। लोगों को लॉस हुआ वो। और उस लॉस से भाई साहब सही पूछो तो कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे किसान भाई, बहुत व्यापारी भाई अभी तक के उबर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत मोटा लॉस हुआ। किसी को 40 लाख का, किसी को 50 के, 30 की, 10, मतलब जिसने भी अगर 50 गट्टे भी रखे उसको भी कम से कम 5-7 लाख का नुकसान हो ही गया। अच्छा, जो माहिर लोग थे ना, हाँ जी। जैसे जिनके पास 1000 कट्टे थे, जिनके पास 2000, जिनके पास 5000 कट्टे थे, हाँ जी। उन्होंने पूरा खेला है। बिल्कुल उन्होंने पूरा जब जैसे बिल्कुल। 200 का भाव था तब हाँ बेचा, बिल्कुल उन्होंने 250 में भी बेचा, उन्होंने 300 में भी बेचा, उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल 350 में बेचा, वो रुके नहीं। बिल्कुल। तो और एंड में अगर उनको मान लो 50 कट्टों ने लॉस भी दिया ना, 100 कट्टों ने, 500 कट्टों ने, तो उनका लॉस कवर हो गया। बिल्कुल। और देखिए लहसुन में ऐसा होता है भाई साहब कि जैसे अगर मान लो उसमें नुकसान का कारण ये था कि जब 200 से 300 से सीधा 50-60 रुपए पाया तो कट्टे पीछे 4000-5000 का गैप आ रहा था। हाँ। लेकिन अभी जो ये अभी सीजन चल रहा है, देखने में हमें जो आपको सबको लग रहा है कि यार ये भाव कम है, कम नहीं है। कम इसलिए नहीं है कि जब आप पहले 200-300 बेच चुके हो तो इसलिए आपको कम लग रहा है। वैसे जनरली भाव 30 रुपए 20 रुपए से लेके ऊपर में 100, 120, 150 रुपए, 145-40 तक बिकी रहा है हिमाचल वाला। तो लहसुन के भाव ठीक है। इन भाव में बिक्री होती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे भाव जनरली होने चाहिए। और अभी आने वाले समय में भी, जैसे अभी इस साल भी है, कोई किसान भाई या कोई व्यापारी भाई मान लो अभी स्टॉक करके रखा है तो उसको 2-4 रुपए 10 रुपए किलो का ही अंतर पड़ेगा। कोई ये नहीं है कि 100 रुपए का। पिछले साल तो 100 रुपए का डिफरेंस आ गया, 150 रुपए किलो का डिफरेंस आ गया, तो इसलिए ज्यादा नुकसान में लोग हो गए। आज गाड़ी कितनी कितनी कहाँ से है बताओ? दीपक भाई गाड़ी है यार टोटल 25 गाड़ी की। 9 गाड़ी एमपी से है, 6 गाड़ी पंजाब की है, और 5 गाड़ी हिमाचल की है, और 2 गाड़ी यूपी की है, 4 गाड़ी रामपुर की है। अच्छा संतोष भाई, क्या लग रहा है, आपकी बात होती होगी या आप भी आकलन करते होगे कितने % माल बचे हुए हैं? देखिए हमारे हिसाब से तो मैंने आपको बोला कि जो अनुमान एक है, बाकी वैसे तो किसी के घर जाके या किसी गांव में जाके कंफर्मेशन नहीं, मतलब एक नहीं ये है। खाली एक वैसा अंदाजा है। एक अंदाजा ये है कि अभी माल लगभग हमारे हिसाब से 30% माल है। 35 मान लें या मान लो 35, मान लो 30 ही है, 30% है। लेकिन इस 30% को क्या नाम है खपाने के लिए अभी पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरे 3 महीना है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि फसल थोड़ी सी क्या नाम है लेट हो सकती है, तो इस लेट के कारण हो सकता है कि 15-20 दिन का एक्स्ट्रा किसान व्यापारी भाइयों को समय मिल जाए। और अच्छी बात यह है कि इस साल लहसुन में माल में कोई सेंटेड वगैरह की और चीज़ की शिकायत आई नहीं। अब यह है कि आने वाले ठंड बढ़ेंगे तो उसमें थोड़े से उगने जमने की आएगी, लेकिन अभी वो भी काफ़ी समय है, ऐसी बात नहीं। तो क्या 1 महीने की अगर हम एवरेज लगाए, 1 महीने में 10% माल तो आराम से निकलेगा। 3 महीने या 30% हो गया, हाँ हाँ खूब आराम से, आराम से खूब निकलेगा, ज्यादा नहीं है। और बिक्री अब देखिए धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे कुछ लोग तो पहले, आज के 15-20 साल पहले कुछ लोग ऐसे थे कि दीपावली के बाद काम ही बंद कर देते थे। तो उन व्यापारियों में गिनती अभी 5-7% की है। कुछ लोग हैं कि जो दीपावली से अपना काम मतलब लहसुन का बंद कर देते, फिर उन्हें ऐसे सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे एक एक एरिया, अब जैसे मान लो पंजाब है, आने वाले दिनों में मान लो काम धीरे धीरे एक एक एरिया जो है सिमटता जाएगा ना, तो वो जो 30% का गैप वो जल्दी जल्दी एक महीने में पड़ता जाएगा। तो कुछ फसल भी लेट आएगी, ऐसा नहीं है कि जनवरी में आते ही गीला लहसुन आ जाएगा, क्योंकि गीला आने की तब जल्दी उम्मीद होती है कि जैसे अभी यही 200 का भाव होता, तो जनवरी के महीने में थोड़ा सा जैसे फसल बनी तैयार हुई तो किसान ले आता, चलो रेट ज्यादा है ले आता। तो इसलिए ऐसी कोई दिक्कत, पूरा जनवरी बिकता है, पूरी फरवरी बिकती है, जाके वही आधे फरवरी से फरक पड़ता है। चलिए संजू, बहुत बहुत संतोष भाई धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का कॉन्टेक्ट नंबर भाई साहब 8700610884। फर्म का नाम है श्री गणेश ट्रेडर्स, A2 क्षेत्र। फिलहाल लग रहा है कि भाव ठीक चलते रहेंगे, बाजार ठीक चलते रहेंगे। और हमने आपके 15-10 दिन पहले, 10 दिन 15 दिन पहले भी आपके वीडियो के माध्यम से बोला था कि नवरात्रि बाद कुछ देखने को मिली, देखने को 5-7-10 रुपए की चमक मिली। दूसरी बात यह है कि बिक्री बहुत अच्छी निकली। कुछ किसान भाई व्यापारी भाइयों की चमक भी आई है थोड़ी सी, क्योंकि जब करंट रहता है तो बिक्री अच्छी रहती है, तो 1-2 रुपए की इजाफा हो ही जाता है। तो एक बार पहले तो भाव बता दो, भाव क्या क्या बने हैं? भाव इस समय भाई साहब यूपी के जो 20 रुपए थे बीच में, उसकी स्टार्टिंग अब 25 रुपए से हो गई है। 25 से लेके 70-75 तक यूपी के लहसुन। पंजाब का लहसुन वही, वो भी 25 रुपए से लेके 80-85 तक। और एमपी का वही स्टार्टिंग समझ लो आप 30 रुपए से लेके 90-100 रुपए तक, बढ़िया चीटू एक नंबर का। और बाकी हिमाचल है, हिमाचल 50 रुपए से लेके बाकी आपके ये देखो ये 140, 45,
150 भी है कोई? 150 भी है, एक अच्छा क्वालिटी हो तो 150 भी है, बाकी ज्यादातर 45, 35, 30, ये सब सारे हिमाचल के ही लगे हैं भाई सामान। छिपा बड़ौत नहीं है, हरियाणा नहीं इनकी है? पोजीशन है क्या नाम, मान चलिए आप 40 रुपए, अच्छा, एक नंबर माल है। कहाँ का है जी ये सब हिमाचल के। 140। अच्छा, रामपुर के माल? रामपुर के माल बिक रहे हैं, मान के चलो आप 30 रुपए से लेके ऊपर में 115 रुपए। अपने पास एक लाट आई हुई है 292 नंबर दूसरी दुकान पे, वो बिका है 110 रुपए, बिका है 110 से 15। आज कुछ तेजी है भाव में? हाँ, भाव में ठीक है, करंट भाव तो सही बिक रहा है 10 दिन से। आज 8-10 दिन से भाव में बिक्री 10 रुपए का करंट, पहले पिछले जो 2 हफ्ते गए उससे 8-10 रुपए करंट है, और ठीक बिक्री होती रहेगी, ऐसी बात है। आज भी उस करंट में थोड़ा करंट है क्या कुछ? एक आज 2-4 रुपए की तेजी है कुछ या नहीं? नहीं, 2-4 रुपए क्या, वो सेम बाजार है, समझ चलो। मतलब जो वैसे 10 रुपए करंट है वो दौड़ रहा है? वही दौड़ रहा है, वही भी घूम रहा है, और ये दीपावली के मतलब 2-4 दिन बाद तक ऐसे ही घूमेगा। जो आने वाले 10 दिन हफ्ते ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद और करंट बन सकता है? करंट उम्मीद है बढ़ भी सकती है। अभी बीच में 2-4 दिन माल नहीं है, सब मेरे पास माल डालो, ये है वो तो ऐसा होता है, 5-7 रुपए करंट आ भी सकता है। मैं तो अभी देखो, मेरा जो मानना है कि आने वाले जो अगला महीना है उसमें भी 1-2 रुपए का हमें तो इजाफा लग रहा है कि करंट बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। शुक्रिया, थैंक यू।